हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं 17-18 जुलाई करंट अफेयर 2026 की, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, पीएससी, क्लर्क यानी कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। देखिए, हम जानते हैं करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में पूछा जाने लगा है, तो हमें करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना होगा। चलिए, बिल्कुल भी समय नहीं गवाते, आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किस स्थान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वीडियो हम बिल्कुल भी लंबा नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो 17 और 18 जुलाई 2026 की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको 20 MCQs में ही सभी देखने को मिल जाएंगी। तो हमारा सही जवाब रहेगा इसका जींद, हरियाणा। 17 जुलाई को मोदी जी कहाँ आए? जींद आए। क्यों आए थे? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। कहाँ? जींद, हरियाणा। चलिए, अगला सवाल है आपका। भारत के कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए आयोजित भारत टेक्स 2026 का समापन 17 जुलाई 2026 को कहाँ हुआ? हमारा सही जवाब है ए, भारत मंडपम, नई दिल्ली। दोबारा देखो, कपड़ा उद्योग, कौन से उद्योग के बारे में बात हो रही है? तो कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए आयोजित, क्या आयोजित? भारत टेक्स 2026 का समापन है वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है दिल्ली में, नई दिल्ली, इंडिया। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, और हमारा सवाल है, किस निजी एरोस्पेस कंपनी ने घोषणा की है कि वह 18 जुलाई 2026 को अपनी ऐतिहासिक विक्रम 1 रॉकेट को लॉन्च करेंगी? हमारा सही जवाब है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस को लॉन्च करेंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, हाल ही में किस वैश्विक खेल संगठन ने वनडे T20 विश्व कप के प्रारूपों में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है? हमारा सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC। तो किस वैश्विक खेल संगठन ने? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वनडे T20 विश्व प्रारूप के जो बदलाव है उन्हें मंजूरी दी है। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक किस देश द्वारा होस्ट किया जा रहा है? क्या पूछा है कि खबरों में रहा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम ऑफ द पैसिफिक किस देश द्वारा होस्ट किया जा रहा है? हमारा सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। अगला सवाल है, 17 जुलाई 2026 को पूरे भारत और दुनिया भर में वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा पारिस्थितिक दिवस मनाया गया? दोबारा देखो कि 17 जुलाई को वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिवस मनाया गया है, तो वो कौन सा दिवस है? विश्व सर्प दिवस यानी कि विश्व स्नेक दिवस, वर्ल्ड स्नेक डे। अगला है, फीफा कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर कौन सी टीम फाइनल में पहुंची है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा? हमारा सही जवाब है अर्जेंटीना। क्या जवाब है? अर्जेंटीना हमारा सही जवाब है।
आपका अगला सवाल है, फीफा विश्व कप 2026 का संयुक्त रूप से आयोजन किन देशों द्वारा किया जा रहा है? तो देख लो, फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है वो यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के द्वारा किया जा रहा है, संयुक्त रूप से किया जा रहा है ये। तो इसमें शामिल देश ये हैं। अगला सवाल है, जुलाई 2026 में किस वैश्विक संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रशासन में पारदर्शिता और सुधारों के बीच अपने प्रमुख गियानी इन्फेंटिनो के खिलाफ जांच की बात कही है? तो हमारा सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। आगे है, हाल ही में किस देश के पूर्व अमीर के निधन पर भारत सरकार ने जुलाई 2026 में एक दिवसीय संयुक्त शोक सभा की घोषणा की थी? हमारा सही जवाब है कतर। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका सवाल है, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो सही कोरोस्की। जवाब क्या है? कोरोस्की चुने गए हैं यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है, देश का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो देश का पहला एआई विश्वविद्यालय बनेगा बेंगलुरु में। कहाँ बनेगा? बेंगलुरु इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल है, 31वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो 31वां दिव्य कला मेला आयोजित हुआ है कोलकाता। राइट आंसर क्या रहने वाला है? कोलकाता रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ यात्रा कहाँ से शुरू होती है? तो हर वर्ष जगन्नाथ यात्रा शुरू होती है पुरी, ओडिशा से। नेक्स्ट सवाल है, 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर है टोक्यो। सही जवाब है टोक्यो रहने वाला है, यानी कि बी। नेक्स्ट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया था 16 जुलाई को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता दिवस। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक किसने जारी किया है? क्या पूछा है कि आईएसपी यानी कि सेवा उत्पादन सूचकांक किसने जारी किया है? सही जवाब है MOSPI, यानी कि इसका सही जवाब रहने वाला है सी। अगला सवाल है, दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है स्पेसएक्स। दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, किस राज्य के ईडर जीरा और ईडर सौंफ को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर है गुजरात। सही जवाब क्या रहने वाला है? गुजरात रहने वाला है। अगला है, मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची में शीर्ष भारतीय महिला कौन रही? राइट आंसर है नीता